अस्सलाम वालेकुम जी। बेक पार्लर पास्ता टाइम के साथ हम मौजूद हैं आपके शहर में इस्लामाबाद में जनाब। जैसे कि हमने आपसे वादा किया था कि इस शो को लेकर आएंगे हम इस्लामाबाद या फिर हो लाहौर, तो अभी हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में। और इस्लामाबाद की जी क्या है बात, वेरी लेविश, लश ग्रीन, खिलता हुआ मौसम, प्यारे प्यारे लोग। और आज तो यहाँ हो रही है बारिश भी, जी हाँ, रिमझिम करती बारिश। कहते हैं कि अच्छा मौसम इंसान की रूह को महका देता है, बिल्कुल इसी तरह से जैसे कि अच्छा खाना इंसान की सेहत को तरोताज़ा कर देता है जनाब। इसीलिए बेक पार्लर पास्ता 2-in-1 रेसिपीज में देखते हैं कि आज हमारे पास कौन सी रेसिपी है। लेकिन ऐसा मुमकिन हो नहीं सकता एक पर्सनालिटी की प्रेजेंस के बगैर, और वो है शेफ महबूब। सो वेलकम करते हैं शेफ महबूब को। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? खैरियत से? बिल्कुल ठीक, आप सुनाइए कैसा लग रहा है इस्लामाबाद आके? अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत, और मुझे तो ये शहर बहुत ज़्यादा पसंद है। अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद, थैंक यू सो मच। ये शो सिर्फ कुकिंग शो नहीं है, और इसमें हम कुकिंग भी ज़ाहिर बातें करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें सेगमेंट है जिसमें आप सवालात कर सकते हैं और उसके मैं आपको जवाबात दूंगा। और उसके साथ साथ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग काम, यानी इसमें एक कुकिंग या गेम कंपटीशन भी है कुकिंग का, और इसमें आप जीतेंगे इनामात भी। हमारी बेक पार्लर की 2-in-1 रेसिपीज़ का बहुत ज़बरदस्त बात यह है कि इसमें पास्ता के साथ साथ मसाले का साशे भी है, और ये रेसिपीज़ बहुत आसान है, बहुत इजी रेसिपीज़ है। 3 स्टेप में ये पूरी रेसिपी बन जाएगी। हमेशा की तरह इसका कुकिंग टाइम भी 12 से 15 मिनट तक है। टोटल कंप्लीट डिश शुरू से लेके आखिर तक आप देखेंगे, आपके सामने हम चीज़ों की कटिंग करेंगे, और उसके बाद जब इसका पकने का अमल आएगा तो ये कम्प्लीटली 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर हम ये डिश तैयार करेंगे। लेकिन आज हम कौन सी डिश बना रहे हैं, नाम क्या है? आज हम बनाने जा रहे हैं जलफ्रेजी मैक्रोनी। और जलफ्रेजी तो बहुत ही मशहूर डिश है, बहुत ज़मानों से हमारे घरों में भी बनती आ रही है। हाँ, बहुत डिलिशियस बनती है। लेकिन आज इसमें नया जायका क्या है ये आप सब देखेंगे, क्योंकि हमारी जो ये बेक पार्लर पास्ता 2-in-1 रेसिपी है उनमें से ये एक रेसिपी है, और ये है फ्यूजन कुकिंग। तो मैं वहाँ आ जाती हूँ ताकि आप इजीली यहाँ अपना काम करें। अच्छा जी, सबसे पहला काम कटिंग का। और सब्जियों में अगेन कटिंग्स आपने इसकी ऐसी रखनी है कि थोड़ी खूबसूरत नज़र आए। क्यूब में काटना चाह रहे हैं तो क्यूब में, यानी चौकोर, वो काट लें। अगर आप चाहते हैं कि इसको लंबाई में काटें लेकिन कटिंग एक जैसी रखें, और जितनी अच्छी खूबसूरत कटिंग करेंगी आप उतनी ही डिश आपकी खूबसूरत नज़र आएगी। सही। अच्छा, जैसे कि हमारा ये जो पास्ता 2-in-1 रेसिपी है इसमें 20 रेसिपीज़ मौजूद हैं, और ये एक बहुत अच्छी बात है कि जिस तरह से अभी शेफ़ महबूब साहब ने फरमाया कि नॉर्मली हम लोग बहुत बिजी होते हैं, जो ख़वातीन होती हैं वो किचन में होती हैं भी हैं और नहीं भी होती, क्योंकि बाहर भी 10 काम कर रही होती हैं। तो इसके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि यहाँ पर मौजूद इसके 3 स्टेप्स जो है वो रिटन है इसके पैकेट के ऊपर, आपने वो फॉलो करने हैं। इसके ऊपर टाइम ड्यूरेशन भी मैंशन है, और इसके अलावा हमने ये भी सोचा कि फिर भी अगर कोई क्यूरी है, कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो क्यों ना इस शो के जरिए, इस सेगमेंट के जरिए जिसमें हम आपको बताते हैं कि ये रेसिपी को प्रैक्टिकली किस तरह से बनाना है, वो भी आपको बताया जाए इन डिटेल। और बाय द टाइम हम ये आपको बना के दिखाएंगे, मीनवाइल हम सारी चीज़ें आपको डिस्क्राइब कर रहे होते हैं कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे आपने बनानी है, डालनी है, और कितना क्या होना चाहिए। जैसे कि मैं खाली अभी हमने बर्नर यहाँ पे ऑन करना है पानी के लिए, जो मैक्रोनी के लिए हमें ज़रूरत है। पास्ता जब भी बॉईल करें पानी की मिकदार ज़्यादा रखें। अगर पानी की मिकदार आप कम रखेंगे तो उससे पास्ता आपस में चिपक जाता है और ख़राब होने का अंदेशा होता है। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, मिस्टेक है जो ज़्यादातर लोग कर जाते हैं। जितना ज़्यादा पानी की मिकदार होगी उतना ही सही आपका पास्ता बनेगा। सब्जियां यहाँ पे कट गई, और यहाँ पे हम आ जाएंगे थोड़ा सा लहसुन, तकरीबन 1 टेबल स्पून, शिमला मिर्च मैंने 1-1.5 अदद, टमाटर, प्याज भी तकरीबन 1 दरमियाने साइज़ का 1 अदद टमाटर। सब्जियों की मिकदार आप पे डिपेंड करता है कि आप इसमें ज़्यादा इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और कोई और ऐसी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो, जिस तरह मेरे पास यहाँ पे मशरूम्स पड़े हुए थे वो भी मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ, और कोई दूसरी सब्ज़ी जो आपको पसंद हो वो आप इसमें शामिल कर सकते हैं। अच्छा, आ जाते हैं हम हमारे चिकन की तरफ। इसमें हम चिकन इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रेस्ट बोनलेस। आप चाहें तो इसमें लेग का गोश्त भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चाहें तो इसको बीफ अंडरकट के साथ भी बना सकते हैं। लिहाजा ये रेसिपी सिर्फ और सिर्फ चिकन के साथ नहीं, मछली भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़रूरी है कि उसमें कांटा आपने इसका निकाल दिया हो, बिल्कुल बोनलेस हो। अच्छा, बीफ अंडरकट मेरा ख्याल है कि थोड़ा जल्दी गल जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे चिकन, तो लिहाजा इसमें इसका जो टाइम प्रोसेस है वो भी ज़्यादा नहीं लगेगा, वो अगेन इतना टाइम टेकन नहीं होगा। बिल्कुल। अच्छा, चिकन को हमने
क्यूब में काट लेना है। तकरीबन कोई 1.25 से 1.5 पाव के लगभग इस रेसिपी में गोश्त की ज़रूरत पड़ेगी, 300 ग्राम। और क्यूब में काटने के बाद एक तरफ कर लेंगे और इसके बाद हम आ जाएंगे हमारी कुकिंग की तरफ, जो कि जैसे ही स्टार्ट होगी आप देखेंगे 12 से 15 मिनट के अंदर अंदर वो रेसिपी हो जाएगी तैयार। यहाँ पे हमने पानी रख दिया था उबलने, और आ जाएंगे अब हमारा पैकेट की तरफ। और इसमें चूँकि मैंने आपको बताया था कि नमक का इस्तेमाल भी करना है और थोड़ा ज़्यादा। मेरे ख्याल में घरों में जब आप लोग पास्ता बॉईल करते हैं तो शायद 1 टीस्पून इस तरह भरते होंगे, लेकिन आप देखें कि हम इसमें कोई 1.5 टीस्पून इतना भरा हुआ इसमें शामिल कर रहे हैं, क्योंकि पानी की मिकदार ज़्यादा है। और पैकेट को जब आप खोलेंगे तो आपको इस पैकेट के अंदर 2 चीज़ें मिलेंगी। एक आपको मिलेगा पास्ता का पैकेट, जो कि ये रहा, और एक मैजिक स्पाइस, हाँ, जिसको डालते ही खाने में इतनी लज्जत आ जाती है कि जैसे आपने कोई जादू की छड़ी घुमा दी हो। पैकेट आपने एक तरफ रख दिया और पास्ता का पैकेट खोल लिया। इसमें शेल मैकरोनी है, वो आप यूज़ करेंगे। और जैसे ही हमने पास्ता इसमें शामिल किया, एक बहुत ज़रूरी चीज़ कि आपने इसको उसके साथ साथ एक दफ़ा आपने इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है, ताकि पास्ता आपस में चिपक ना जाए। और यहाँ पे हम इसका चूल्हा ऑन कर लेंगे। जब हम इन रेसिपीज़ की बात करते हैं तो हमेशा मैं जैसे ही पास्ता शामिल करता हूँ हम इसकी कुकिंग शुरू कर देते हैं, क्योंकि पास्ता का बॉइलिंग टाइम तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट है, और इसका कितना पकाना है ये बहुत ज़रूरी है, पैकेट के ऊपर लिखा हुआ है। जी, और बहुत अच्छी बात यह है कि ये जो पास्ता है हमारा, यानी कि जो मैक्रोनी है, ये डिफरेंट फॉर्म्स में है, डिफरेंट शेप्स में है। जैसे कि एल्बो मैक्रोनी है, शेल मैक्रोनी है, एक स्मॉल एल्बो भी आता है जो बहुत अगेन अच्छा लगता है। और इस किस्म की चीज़ें बच्चों के लिए बहुत फैसिनेटिंग होती हैं। जिस तरह हम डिफरेंट शेप्स बनाते हैं बिस्किट्स की बच्चों के लिए, और डिफरेंट शेप्स बनाते हैं कबाब की, हार्ट शेप, स्माइली फेस एंड ऑल, टू अट्रैक्ट दैम। इसी तरह से ये जो मैक्रोनी के डिफरेंट शेप्स हैं, ये भी बच्चों को आप बना के दे सकते हैं और बता सकते हैं कि जी आज ये शेप का बना रहे हैं तो आपने ज़्यादा खाना है, आप उस पर कंपटीशन करा दें कौन कितना खाता है। इस तरह ये कि उनके खाने की जो इनटेक है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें तेल का इस्तेमाल हम लोग कम करते हैं, तकरीबन 3 से 4 या 5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इस्तेमाल होता है। बहुत ज़्यादा ऑयली इसको ना बनाएं, खाने में फिर आपको थोड़ा ज़रा हैवी फील होगा। बड़ा लाइट फूड है, हैवी नहीं है, लिहाजा इसमें तेल की मिकदार कम इस्तेमाल करें, 4 से 5 टेबलस्पून। सबसे पहले हम इसमें शामिल कर देंगे लहसुन बारीक कटा हुआ, और इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, ब्राउन नहीं करना है इसको। मैं इस वजह से कह रहा था कि कटिंग जब आपके पास कंप्लीट सामने मौजूद होंगी तो आपका चीज़ें ख़राब नहीं होगी। यानी लहसुन कटा हुआ है, इसके बाद जो चीज़ें शामिल होनी वो आपके सामने, जिस तरह इसमें क्यूब में कटी हुई चिकन। अगर आपके पास ये चिकन कटी हुई उस टाइम नहीं होगी तो आम तौर पे ये लहसुन का कलर ज़्यादा तेज़ हो जाएगा, और खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा टेस्ट, और दिखने में भी अच्छा नहीं होगा। और कोशिश ये करें कि आपके पास अगर पेस्ट है तो आप वो इस्तेमाल ना करें, फ्रेश लहसुन चॉप करके डालें। उससे ये कि खुशबू अच्छी होगी, फ्लेवर अच्छा आएगा और आपकी डिश और अच्छी बनेगी। चिकन शामिल करने के बाद हम इसका स्पाइस ताकि यानी मसाला खोल लेंगे पैकेट, और ये पूरा का पूरा पैकेट इसमें इस्तेमाल कर देंगे, शामिल कर देंगे। ये इसमें मसाले का सारा आ गया, और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ कोई 10-15 सेकंड के लिए। और रेसिपी में अगर आप पढ़ेंगे तो इसमें टोमेटो पेस्ट का इस्तेमाल है, जो इस रेसिपी में डलेगा थोड़ा सा। लेकिन आपके पास एक और बहुत अच्छा ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ, आप चाहें तो बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं, और केचप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। थोड़ा सा इसमें पानी शामिल कर देंगे, तकरीबन 1 कप, और इसको कर लेंगे मिक्स। और इसके बाद इसमें मैं शामिल करूँगा इसमें बेक पार्लर का चिली गार्लिक सॉस, बिकॉज इसमें थोड़ा सा तीखापन भी है, स्पाइसी भी है। अगर बच्चे भी साथ में आपके हैं तो फिर कोशिश कर लें कि इसकी जगह आप केचप इस्तेमाल कर लें या टोमेटो पेस्ट इस्तेमाल कर लें। थोड़ा सा इसको कर लेते हैं मिक्स, और इसके बाद ही इसमें हम शामिल कर देंगे तकरीबन आधा कप दही। अच्छा, जब भी हम जैसे ही इसमें दही शामिल कर लेंगे, जितनी कुकिंग है ये आपने तेज़ आंच पे करनी है, बहुत ज़रूरी है। आंच का कुकिंग में बड़ा अहम रोल है कि कितनी देर तक कौन सी चीज़ कितनी मिकदार में शामिल करनी है और कौन सी आंच पे इसको पकाना है। लिहाजा सारे के सारे जितनी कुकिंग है इसमें, चूँकि हम चिकन का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका कुकिंग टाइम बहुत कम है, लिहाजा आपको इसको तेज़ आंच पे ही पकाना होगा ताकि जल्द से जल्द पक जाए, और ओवर कुकिंग की इसकी ज़रूरत नहीं है। थोड़ा सा मैं इसमें शामिल कर दूँगा लहसुन, अदरक बारीक कटा हुआ, वो भी काट लेंगे, तकरीबन कोई 1 टेबल स्पून के लगभग। ये बिल्कुल हम आखिर में इसमें शामिल करेंगे, और इसके साथ साथ इसी स्टेज पे मैं इसमें थोड़ा सा मशरूम शामिल कर दूंगा। अगेन ये मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आपके पास मौजूद हैं, और यहाँ पे इस्लामाबाद में तो फ्रेश यहाँ पे उगते हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी है और बासानी दस्तयाब भी होते हैं,
लिहाजा वो इसमें आप शामिल कर सकते हैं। सेहत के लिए मशरूम इंतहाई मुफीद है। अच्छा जी, ग्रेवी इसकी बिल्कुल तैयार हो गई है। सब्जियां हम बिल्कुल इसके आखिर में शामिल करेंगे, यानी आपने सब्जियां शामिल की और सिर्फ 15 से 20 सेकंड तक इसको पकाना है। एक और बहुत बड़ा इशू ये है कि बहुत सारे लोग समझते हैं शायद कि सब्जियां हैं, अभी इसको पकाना है खूब। जितना इसको आप पकाएंगे उतनी ही इसकी ग़िज़ाइयत पे भी असर पड़ेगा, जो कि सबसे ज़रूरी चीज़, लेकिन उसके साथ साथ जायके पे भी। उसकी वजह यह है कि इन सब्जियों को अगर आप ज़्यादा पकाएंगे तो इस सब्जियों का जायका ग्रेवी में आ जाएगा, जो कि अमूमन इसका टेस्ट थोड़ा सा अजीब सा हो जाता है। लिहाजा बेहतर ये होगा कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ 15-20 सेकंड के लिए पकाएं। मिक्स की सब्जियां आप देखेंगे बड़ी खिली हुई खूबसूरत सब्जियां नज़र आएंगी, देखने में भी अच्छी होंगी और आपकी सेहत के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। सब्जियां मिक्स करने के बाद हमने सिर्फ इसको 15-20 सेकंड तक पकाना है और इसके बाद हम इसको उतार लेंगे। हमारा चिकन जलफेजी हो गया तैयार। यहाँ पे पास्ता पक चुका और पास्ता को निकाल लेते हैं। निकाल के इसको हम ठंडे पानी से नथारेंगे। पास्ता मैं जब भी घर में बनाता हूँ मेरी कोशिश ये होती है कि साथ साथ पक जाए। तो जैसे ही आपका पास्ता तैयार हुआ, ग्रेवी तैयार होगी, सालन तैयार हो गया, आपने इसके साथ सर्व कर लिया। इन केस अगर ये पास्ता आप उबाल के बाद में इस्तेमाल के लिए रखना चाह रहे हैं तो इसका आसान तरीका ये है कि इसको पानी से, ठंडे पानी से निथार के थोड़ा सा इसमें तेल शामिल कर लें, कोई 1 टेबल स्पून के लगभग। इसको मिक्स कर लें और इसको किसी प्लास्टिक की थैली में बांध के फ्रिज में रख लें। अगर आप ये तरीका कर लेंगे तो ये तकरीबन 10 से 12 घंटे तक बिल्कुल फ्रेश पास्ता रहेगा। और जब आपने इसको इस्तेमाल करना है, निकाला पैकेट, अगर माइक्रोवेव है तो माइक्रोवेव में इसको गर्म कर लें, और अगर माइक्रोवेव नहीं है तो थोड़ा सा पानी लेके उबलता हुआ उसमें एक दफ़ा छन्ने में रख के इसको डिप कर लें। थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, 15-20 सेकंड के अंदर अंदर मिक्स करते रहें और उतार लें। ये पास्ता आपका फ्रेश भी हो जाएगा। अच्छा जी, पास्ता को हमने ठंडे पानी से थोड़ा सा नथारना है। उसकी वजह ये नहीं कि इसको हमने ठंडा करना है, बल्कि इसके अंदर स्टार्च होता है। जब पास्ता उबलता है तो ये स्टार्च होने की वजह से आपस में चिपकता है, लिहाजा इसको अच्छी तरीके से ठंडे पानी से नथार लें। इसको निकाल लेते हैं एक अदद प्लेटर पे और इसके साथ ही इसमें हम सर्व कर देंगे जो हमारी ग्रेवी तैयार है, और ये हमारी डिश चिकन जलफ्रेजी हो गई तैयार। अब अल्हम्दुलिल्लाह इस रेसिपी को हमने ऐसे डेवलप कर लिया कि आपके सामने देखें कितनी जल्दी ये तैयार हो गई, और जब आप घर बनाने जाएंगे इसको खुद तो भी आप देखेंगे कि इसके रिज़ल्ट ऐसे ही आएंगे। सिर्फ और सिर्फ आपने करना ये है कि जो दी गई हिदायत हैं, जो तरीक़ाकार आपके सामने मैंने अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से ये डिश बनी, अगर आप उस तरीके को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल ये डिश ख़राब नहीं होगी। जी जनाब, तो अब सबसे पहले इसको मैं करूंगी टेस्ट। वंडरफुल, टेस्टी। थैंक यू। आई मस्ट से ऑल ऑफ यू प्लीज इसको आप ट्राई कीजिएगा, बहुत इंजॉय करेंगे एवरी स्पून, वेरी नाइस। यहाँ होना और वहाँ होने में बहुत फ़र्क है, तो मैं आती हूँ वहाँ ताकि आप लोग डायरेक्टली अगर कोई क्वेश्चन करना चाहें तो शेफ महबूब साहब से कर सकते हैं। हमारी इस्लामाबाद की ऑडियंस, आई एम कमिंग टू यू। जी जनाब, तो अब बेक पार्लर पास्ता टाइम में वो सेगमेंट हो रहा है शुरू जो होता है बहुत इंटरेस्टिंग, जिसका आप सबको भी होता है इंतजार और आप सबके साथ साथ मुझे भी। यानी कि इस्लामाबाद की ऑडियंस के होंगे सवाल और शेफ महबूब के होंगे जवाब। तो कौन कौन चाहता है यहाँ से सवाल करना? हाथ उठाइए। इतने सारे लोग, लेकिन मेरा ख्याल है सबसे पहले आप। सर, मेरा आपसे ये सवाल है कि जब आपने ये कहा था कि आप मैक्रोनी आपने डाली थी बॉयल करने के लिए, उसमें नमक डालते हैं, कई लोग नमक वाली चीज़ यूज़ नहीं करते क्योंकि बीपी की वजह से उनको प्रॉब्लम होता है, तो इसकी जगह हम ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं? क्योंकि जब बॉयल करते हैं, बाज़ दफ़ा चावल हम बॉयल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा ऑयल 2 चम्मच डाल देते हैं ताकि चावल आपस में जुड़े ना, तो आया हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? क्योंकि मैं तो यूज़ करती हूँ, मैं सिर्फ आपसे कंफर्म करना चाह रही थी। अच्छा, ठीक है। ऑयल का इस्तेमाल इस वजह से नहीं करते, ये मैंने भी बहुत जगहों पे देखा है, लेकिन हम इस वजह से नहीं करते कि जब आप उबलने के दौरान तेल का इस्तेमाल करते हैं तो अमूमन इसके साथ जो सॉस कोई भी चीज़ आप बना रहे हैं वो उसको सही कोट नहीं करती पास्ता को, ऑयल की कोटिंग की वजह से। एक ऑयल तो आपने जब पास्ता को बॉईल कर लिया और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगाया, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन जब ये उबलने के दौरान इसमें आप ऑयल शामिल करते हैं, इसमें फिर जो भी सॉस आप बनाते हैं, सॉस ऊपर से फिसल सा जाता है, सही कोट नहीं करता। इसी वजह से हमारा पास्ता जब भी आप खाएंगे इस तरीके से आपको फील होगा कि सॉस अलग है और पास्ता अलग है। तो बेसिकली इसकी कोटिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इसी वजह से हम डिस्करेज करते हैं, कोशिश करते हैं कि जब आप पास्ता बॉईल करें तो उस टाइम इसमें तेल शामिल ना करें।
थैंक यू। जी जनाब, छोटे छोटे सवाल, लेकिन इन सवालों का पड़ता है आपकी डिश पे एक बड़ा इम्पैक्ट। तो अब कौन करना चाहता है यहाँ से सवाल? आप। मेरा आपसे ये सवाल है कि मैं जब भी पास्ता या मैक्रोनी बनाती हूँ तो इसके चिकन में कहीं ना कहीं कसर रह जाती है हर बार। मैं हर बार कोशिश करती हूँ कि इस बार सही बने, पहले से बेहतर बने, लेकिन फिर भी वही मसला आता है मेरे साथ। तो प्लीज़ आप बता दें कि ये कैसे ठीक होगा, या तो मेरे बनाने के टाइमिंग में कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे गाइड कर दें इस बारे में। थैंक यू। एक तो सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी हम चिकन शामिल करते हैं हम उसको तेज़ आंच पे थोड़ी देर के लिए ऑयल में फ्राई करते हैं। इसकी एक सबसे मेन वजह ये होती है कि गोश्त ऊपर से सील हो जाता है और अंदर इसमें इसका जायका रहता है। अगर आप ठंडे पैन में चिकन शामिल कर देंगे तो इसका सारा का सारा पानी इसमें से फ्लेवर निकल जाता है, ग्रेवी में आ जाता है और आपने देखा होगा कि ऐसी डिशेस में गोश्त में जायका नहीं होता। तो एक तो तेज़ आंच पे इसको फ्राई करें और कुकिंग टाइम इसका 6, 7, 8 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल पक जाती है। आपके सामने बनाइए और बिल्कुल पक जाती है, इसमें कोई कसर रहनी नहीं चाहिए और इसको बहुत लंबे टाइम के लिए पकाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थैंक यू। जैसा कि मैंने आपसे कहा है कि पास्ता टाइम एक ऐसा शो है जो कि कंप्लीट फैमिली शो है, जिसमें एंटरटेनमेंट भी है, इन्फॉर्मेशन भी है, आपके सवाल भी हैं, हमारे जवाब भी हैं और साथ साथ एक कंपटीशन भी है। जनाब, हम मौजूद हैं इस्लामाबाद में, हर तरफ है हरियाली। शायद इसीलिए आज मेरा ड्रेस भी कुछ हरा हरा सा है और मुझे सूझ रही है हरी हरी। क्यों जी? वो इसलिए क्योंकि मैं ये चाहती हूँ कि इस कंपटीशन में हो कुछ खास, जिसमें होंगी यहाँ से 2 खवातीन पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ मौजूद। ये खेलेंगी हमारे साथ एक खेल और जीतने वाली लेके जाएंगी बेक पार्लर की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। तो चलते हैं इस कंपटीशन की तरफ। अच्छा, आज का कंपटीशन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। मेरे ख्याल में कुकिंग के हवाले से एक बड़ा आसान सी बात की जाती है कि आपको अंडा फ्राई करना आता है तो या अंडा बनाना आता है। तो मेरे ख्याल में आज बहुत सिंपल कंपटीशन है और अंडा फ्राई करना है, लेकिन इसमें थोड़ी सी टेक्निक है। अमूमन आपने एक अंडा फ्राई किया, सुना होगा सनी साइड डाउन, यानी एक तो हम अंडा फ्राई करते हैं ना कि ऊपर वो जर्दी सामने नज़र आ रही थी, लेकिन एक आप अंडे को पलटते हैं और वो जो नीचे साइड है उसको भी पकाते हैं बगैर तोड़े हुए। इसके लिए आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट। इसकी आपने कैलकुलेशन बहुत तरीके से करनी है और चम्मच आपने ये इस्तेमाल करने हैं। अब मुझे बताएं कि कौन कौन इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेगा। अरे जबरदस्त। आप यहाँ से और आप यहाँ से, दोनों कॉर्नर्स पे से आ जाएं। क्लैपिंग हो जाए जी। अच्छा, कंपटीशन आप समझ गई, ठीक है ना? आपने अंडा ऑयल तेल इसमें मैंने शामिल कर दिया है। चूल्हा मैं इसका ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पैन गरम मिले। इसकी हीट आपने कंट्रोल करनी है कि कितना गरम रखना है इसको, और अंडे का कलर बहुत ज़्यादा काला ना हो जाए। थोड़ी साइड पकानी है, फिर इसको पलटना है। चम्मच आपके पास ये हैं और इसके बाद आपने अंडे को इन पैन्स पे, प्लेट्स पे निकाल लेना है और आपको मिलेंगे सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट और आपका टाइम शुरू होता है अब। और अगर अंडा टूट जाए तो आप दोबारा अंडा दूसरा शामिल कर भी सकती हैं, लेकिन टाइम कम होगा आपके पास। अच्छा जी, तरीका दोनों का बड़ा प्रोफेशनल सा लग रहा है मुझे। वो जो टिपिकल घरेलू खवातीन का होता है ना, वो तेल ऐसे ऐसे करके डालना। अच्छा, इन केस अगर अंडा कहीं चिपक रहा हो, मेरा मशवरा ये होगा कि पैन को थोड़ा सा चूल्हे से हटाएंगे ना तो वो छोड़ देगा इसको। लेकिन बहुत टेक्निकल काम है और हाँ, इसके पलटने में सारी टेक्निक है। अगर यहाँ से पलट दिया आपने? नहीं, वहीं का वहीं मौजूद है। अंडा जी टस से मस नहीं हो रहा। अब देखते हैं। आपके पास टाइम कम रह गया, 1 मिनट गुजर चुका और 1 मिनट रह गया। अल्लाह का नाम लें और हाँ ओ हो हाँ, पलट गया। वेरी नाइस, क्या बात है जी। इनका भी पलट चुका है अंडा। लास्ट 30 सेकेंड्स और अंडा प्रॉपर पलटा हुआ हो और जर्दी साबुत रहे, जर्दी टूटे नहीं। और अगर आप घुमाती रही जल्दी टूट जाएगी। और मेरा ख्याल है अब तक हमने जितने शोज किए हैं उसमें सबसे मुश्किल कंपटीशन है ये। हाँ, चले प्लेट में निकाल लें इसको आप, और निकालते के दौरान भी कोशिश करेंगे टूटे नहीं। यही टेक्निक है और यही कंपटीशन है। बल्कि अंडे की खुशबू से मुझे तो नाश्ते जैसी फीलिंग आ रही है। लग रहा है सुबह सुबह का टाइम है और मम्मी नाश्ता बना रही है। जी 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 जी, सलामत से चला है। चले, वेरी गुड। पहले तो उनके लिए क्लैपिंग कर दें। वेरी नाइस। मैं अगर इसको फ्राई करता तो मैं इसकी जर्दी को थोड़ा सा, क्योंकि जब शुरू में आप फ्राई कर रही थी ना तो मुझे उस टाइम महसूस हो रहा था कि आपने इसको थोड़ा ज़्यादा पका दिया। और यहाँ पे भी अंडे की जर्दी आपसे थोड़ी सी टूट गई, नहीं?
वो आप जब उसको खेल रही थी ना उसके साथ, मुझे आइडिया हो गया था कि कुछ ख़राबी हो गई है और आप उसको पलट नहीं पा रही। और यहाँ पे आपकी जो फ्राइड अंडा था ये टूट गया और आपका सलामत रहा, लिहाजा आज की आप विनर हैं और आपको मिलेगा जी बेक पार्लर की तरफ से एक ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर। कंग्रेचुलेशन, थैंक यू। एनीवेज नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट शो में देखेंगे कि आप लोगों के लिए क्या क्या एंटरटेनमेंट होता है, इन्फॉर्मेशन होती हैं, हल्ला गुल्ला होता है, मस्ती मौज मजा सभी कुछ तो है पास्ता टाइम में। तो इंतजार कीजिए नेक्स्ट एपिसोड का। टिल देन अच्छा खाइए, बहुत सारा खाइए, लेकिन बेक पार्लर ट्राई कीजिए। अल्लाह हाफिज।